आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है और अब भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले देश इजराइल ने भी इसी नीति को अपना लिया। जी हां, भारत के दोस्त इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास के चीफ इस्माइल हानिये को मार गिराया और दुनिया को बता दिया कि वो आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना अच्छे से जानता है। अब जैसे ही खबर आई कि हमास चीफ मारा गया, वैसे ही तालिबान गुस्से से लाल हो गया और दे डाला बड़ा बयान। दरअसल तालिबान की ओर से जबीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया और कहा, यह अत्यंत दुख की बात है कि हमें फिलिस्तीनी इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन हमास के राजनीतिक नेता डॉक्टर इस्माइल हानिये की शहादत की खबर मिली, जिनकी हत्या कर दी गई। कल रात तेहरान में हमला हुआ। वास्तव में हम अल्लाह के हैं और उसी की ओर लौटेंगे। शहीद इस्माइल हानिया एक प्रतिष्ठित, बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी फिलिस्तीनी नेता थे, जिन्होंने अपने सफल संघर्ष और जिहाद में महत्वपूर्ण बलिदान दिए। इस तरह से अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया। एक मुसलमान और एक योद्धा के लिए शहादत एक जबरदस्त जीत का प्रतिनिधित्व करती है। वो सफल हुआ है और अपने अनुयायियों के लिए प्रतिरोध, निस्वार्थता, धैर्य, दृढ़ता, संघर्ष और व्यवहारिक बलिदान की विरासत छोड़ गया है। हम उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। हमास के नेतृत्व और मुजाहिदीन जो ज़ायोनिस्ट आक्रमणकारियों का विरोध करना जारी रखेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह सर्वशक्तिमान शहीद हानिये को शाश्वत स्वर्ग प्रदान करे और उनके परिवार और उनके सभी मुजाहिदीन को धैर्य और शक्ति प्रदान करे। अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात हमास और पवित्र भूमि की रक्षा करने के लिए तत्पर है। फिलिस्तीन की रक्षा करना इस्लामी और मानवीय कर्तव्य है। हम ज़ायोनिस्ट शासन द्वारा फिलिस्तीनी मुसलमानों के विरुद्ध किए गए अत्याचारों, बमबारी और नरसंहार की कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि ये मानवता के विरुद्ध जघन्य अपराध है। हम इस महान हस्ती की शहादत को इस्लामी उम्मा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति मानते हैं और जिहादी कारण। हम प्रभावशाली दलों, विशेष रूप से इस्लामी और अरब जगत के भीतर से अपने आह्वान दोहराते हैं कि वे ज़ायोनिस्ट आक्रमण और उससे जुड़े अत्याचारों को विफल करने के लिए अपने प्रयासों को तेज करें। ज़ायोनिस्ट शासन के चल रहे अपराध निसंदेह क्षेत्र और उनके देशों में और अस्थिरता को जन्म देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न अशांति और प्रतिकूल परिणाम पूरी तरह से आक्रमणकारी ज़ायोनीवादियों और उनके समर्थकों के कंधे पर पड़े। तो ये था बयान इजराइल के खिलाफ तालिबान का और हानिये की मौत पर। बता दें कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की ओर से बयान जारी कर इस हमले में इस्माइल हानिये के मारे जाने की पुष्टि कर दी गई है। इस हमले में हमास चीफ का एक बॉडीगार्ड भी मारा गया। इस्माइल हानिया ज्यादातर कतर में रहता था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से वो अपने ठिकाने बदलता रहता था। कतर की राजधानी दोहा में रहते हुए वो हमास का कामकाज देख रहा था। खैर, कुछ भी हो, देखना तो ये होगा कि तालिबान के बयान के बाद इजराइल क्या एक्शन लेता है, क्या बयान देता है। आपका क्या कुछ कहना है तालिबान के इस बयान को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।